एक बार अंगूठा दिखाएंगे और फिर मैं आपके प्री मेडिकल की व्यवस्था करता हूं, ताकि कोई भी बच्चा मेडिकल में अगर रहा तो उसकी नौकरी जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक भी बच्चा मेडिकल में रह गया तो आपका रोजगार छिन गया, क्योंकि ये रोजगार है। अब मेडिकल में फेल नहीं होने देना आपको, ये तो तय है भाई, है ना। वो नहीं फेल होना चाहिए, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको आज की कट ऑफ बता देता हूं बच्चों जो गई हैं। तो अंगूठा दिखा रहे बहुत सारे, जो भी बच्चों का हो गया वो बाद में कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा लगेगा हम इस वीडियो के बाद में जब कमेंट पढ़ेंगे किस किस का हो गया। और एक गूगल फॉर्म भी दे रहा हूं ताकि आपके फोटो भी लगा के दिखाऊंगा कि देखो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपको कम्युनिटी में पोस्टर भी मिलेंगे। और मैं चाहता हूं क्योंकि ये बच्चे सेलेक्ट ही हो गए हैं, तो जिस दिन प्री मेडिकल करूं या प्री मेडिकल के लिए आपकी व्यवस्था करूं, उस दिन हो सकता है मैं सम्मान समारोह भी करूं साथ साथ, क्योंकि सम्मान समारोह के लिए बुलाऊं, प्री मेडिकल के लिए बुलाऊं, और आप सारे सेलेक्ट होने ही है जिसका भी मेडिकल पास हो जाएगा। मेडिकल में कोई फेल ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे ही, हर एक चीज आपको बताने के लिए, है ना बच्चों। ठीक है, ग्रुप डी की आंसर की आजकल में ही आने वाली है, चिंता मत करिए, आजकल में ही आने वाली है। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कट ऑफ गई है। ये 93.2 मार्क्स पर गई है। तो ये ना सोचे कि 77.7 पे चली जाती है आपकी कट ऑफ 120 में से। एक ये परसेंटेज है, ये 100 में से बनाया है हमने, ऊपर लिखा हुआ है आउट ऑफ 100। तो यानी इसको 100 में देखेंगे तो ये परसेंटेज बनेगा 77.7%। 120 का 77.7% निकाला तो 93.2 पे कट ऑफ गई है यूआर। आपको सब बड़ी कितनी है तो बड़ी देखिए, बड़ी कितनी है तो मैंने ये आपको यहां लगा के दिखा दी है। बड़ी हुई ये देखिए, बड़ी हुई आपको देखनी है तो पिछली बार जो पीएचडी की थी वो थी 76.8% पर, और अब कितनी हो गई है, और 1% 1.2 मार्क्स का है। अब 77.7%, यानी पूरी 1% भी नहीं बढ़ी, पूरी 1% भी नहीं, अर्थात 1.1 मार्क्स के आसपास ही बढ़ा है। इतने मार्क्स यूआर की तरफ मात्र इतने मार्क्स बढ़ी है। अरे भाई कितना बढ़िया हो गया ना, बहुत। ये 1.1 मार्क्स में जो बच्चे आ रहे होंगे भाई उनको बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। लेकिन अधिकतर बच्चे पास हुए, इसकी खुशी तो है, लेकिन उन 1.1 मार्क्स में आने वाले बच्चों का दुख तो ऑलवेज सबसे ऊपर रहेगा। 70.1 पर ये परसेंट पर कट ऑफ थी 80 की, और अब जो कट ऑफ गई है वो 72.1 पर गई है, यानी इन बच्चों की कट ऑफ बढ़ गई है 2.4 मार्क्स, 2.4 मार्क्स सीधा भैया, पूरा 2% बढ़ी है, 2% मतलब 2.4 मार्क्स। और जैसे मैं बोलूं एसटी की तो 65.6% पर गई है, ये 68.9 मार्क्स, यानी एसटी सबसे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, और अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे भाई 3.3% बढ़ा है, 3.3% का मतलब 4 मार्क्स बढ़ गई है। ठीक है, पौने 4 मार्क्स की कट ऑफ बढ़ गई है। ओबीसी की देखें तो जनरल जैसी ही है, उसकी अलग। ओबीसी 75.6%, ये पहले थी 74.0%, तो ये 1.6% बढ़ा। 1.6% का मतलब 1.87 मार्क्स इसकी कट ऑफ बढ़ी है ओबीसी की। 1.87 2 मार्क्स भी पूरी नहीं बढ़ी है। क्लियर समझ में आ रही है कितनी कट ऑफ बढ़ी है। तो यानी वही बच्चे फेल हुए हैं जो 1.87 के अंडर आ रहे होंगे ओबीसी में। ठीक है, बाकी ये महिलाओं की भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की थोड़ी सी आपको हाइक देखने को मिलेगा, यानी महिलाएं फिजिकल ज्यादा पास कर गई। इसका मतलब तो ये हुआ 73 पर उन्होंने ज्यादा पास की होगी, तभी ऐसा हुआ होगा कि फिजिकल ज्यादा लेकिन महिलाओं को नहीं लगता फिजिकल। और यहां देख रहे हैं महिलाओं की कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ी है, जो 70.17 थी वो 74.9% तो ओबीसी में बढ़ गई, अर्थात 5% बढ़ गई है। 5% का मतलब 6 मार्क्स की बढ़ी है। और यहां मैं यूआर में देखूंगा तो यूआर ईडब्ल्यूएस नहीं बताया पिछले में लड़कों की ईडब्ल्यूएस 73.9 है और ये 72.1%, यानी 1.2 मार्क्स जनरल के बराबर। अब मैं यहां लड़कियों की बता रहा हूं तो लड़कियों की और लड़कों में अब बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है कट ऑफ में। 77.3%, 77.7%, लेकिन कितने करीब है लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ। 72.1 एससी की, तो यहां मैं एससी की लड़कियों को देखूं 70.9, यहां मैं ओबीसी की 75% लड़कों की, और लड़कों की लड़कियों की ओबीसी में देखो 74.9, तो लगभग बराबर। फिजिकल में काफी अंतर देखने को मिल रहा था, फाइनल कट ऑफ में बहुत कम अंतर देखने को मिला है, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसीज भी बहुत कम थी। उसका कारण ये भी है, तो लड़कियों की और लड़कों की कट ऑफ लगभग एक सी हो गई है। तो भाई अब आप फाइनल सेलेक्ट हो जो इसमें आ चुका है, बस मेडिकल में फेल नहीं होना है आपको, और घर में मिठाई बांटनी है तो बांट दो भाई, अब कोई नहीं रोकने वाला आपको। और जिसका नहीं हुआ है भाई तो यहां तक पहुंचना भी एक अपने आप में चुनौती था। 4000 बच्चों में आप यहां तक पहुंच चुके हो। आप सोचो ना, आप जस्ट किनारे से चुके हो, बहुत मुश्किल होगा आपको